नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मक्षिर शुक्ल एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। आज 1008 मल्लीनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक तिथि का दिवस है और साथ ही नमीनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक तिथि का भी दिन है। ऐसे आज दो तीर्थंकर भगवंतों के 3 कल्याणक तिथि का दिवस है। बहुत ही सुंदर अवसर है। और आज के ही दिन यदि देखें तो अभी भारतवर्ष में 2 पंच कल्याणक चल रहे हैं, समय शिखर जी में भी और नीमच में भी। ऐसे शुभ अवसर पर जो आज हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह श्री समयसार जी नाटक समयसार जी ग्रंथ के मंगलाचरण के आधार से हुआ है। देखिए, इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। एक हीरे के उदाहरण को लेकर यहाँ पर बहुत सुंदर बात प्रस्तुत की है। तो चलो पहले पढ़ते हैं आज का संदेश। जैसे काहू रतन सो विद्यो है रतन को, तामे सुत रेशम की डोरी पोई गई है। तैसे बुद्धि टीकाकारी नाटक सुगस कीनो, तापरी अलप बुद्धि सुधि पर नहीं है। जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहे, तैसी तीन होके बालकनी सीख लई है। तैसे जो मगर थको और कहो गुरु त्योई, हमारी मति कही वे को सावधान भई। यहाँ पर मांगलिक काव्य के रूप में लिखा है कि जिस प्रकार हीरे की कन्नी से किसी रत्न में छेद कर रखा हो तो उसमें रेशम का धागा डाल देते हैं, उसी प्रकार विद्वान स्वामी अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका समयसार को सरल कर दिया है। उससे मुझ अल्प बुद्धि की समझ में आ गया। क्या कहा? देखो, आचार्यों की भाषा तो विद्वानों वाली होती है, क्योंकि गूढ़ रहस्य भरी गाथात्मक है। भाषा शैली भी उसकी बहुत ही टफ होती है और कम शब्दों में ज़्यादा बात कही जाती है। तो हर व्यक्ति को जल्दी से समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि कोई जीव अल्प बुद्धि होता है, कोई विशाल बुद्धि वाले होते हैं। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे हम तो अल्प बुद्धि जीव हैं, तो हम वो आचार्य कुंद देव की बातों को तत्काल ग्रहण नहीं कर पाते तत्व को, तो उसको सरल करके आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका लिखी। टीका किसे कहते हैं? जो मूल गाथा है उसको सरल करके जो लिखी जाती है उसको टीका कहते हैं। बात वही है जो कुंदाचार्य देव ने लिखी है, मूल बात, उसी को सरल करके लिखना। तो ऐसे ही मूल कर्ता तो कौन हुए? सर्वज्ञ देव, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि में जो विषय आया उसी को आचार्य देव लिखते हैं। तो यहाँ पर कुंद आचार्य देव ने जो पंच परमागम लिखे उसमें से समयसार जी ग्रंथ है वो कैसा है? मैं अशरीरी हूँ यह बताने वाला यह सुंदर ग्रंथ अध्यात्म शैली का प्रथम सुत स्कंद है। प्रथम तो एक हमने षटखंडागम जी को बोला जो कर्णानियोग का ग्रंथ है, और अध्यात्म शैली का प्रथम बोले तो श्री समयसार जी को भी कह सकते हैं, या फिर द्वितीय स्कंद कहें। 2 विवक्षा अलग अलग शास्त्रों में आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा समझना है कि अध्यात्म शैली का ये प्रथम ग्रंथ है। और उधर कर्णानियों के ग्रंथों में कषाय पाहुड़ जी जिसे और षटखंडागम जी, ऐसे 2 ग्रंथ वहाँ पर माने जाते, तो उनको भी प्रथम और द्वितीय सुत स्कंद कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऐसा ये महान ग्रंथ है इसको सरल करके जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हीरे में कोई भी चीज़ का प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ठोस कड़क चीज़ है। तो उस वस्तु में अगर हम कुछ प्रवेश कराना चाहें तो नहीं होगा। तो उसको क्या करते हैं? अच्छे से विधि पूर्वक, वो बोलते हैं ना कन्नी, हीरे को काटने के लिए कन्नी होती है, उस कन्नी से बड़ी सावधानी से उसके अंदर छेद कर दिया जाता है। और फिर जब वो छेद हो जाता है फिर उसके अंदर वो मुलायम रेशम का धागा है वो भी प्रवेश कर जाता है। कब? जब उसमें छेद किया हो। और यदि छेद किया नहीं हो तो आप उसमें कड़क सुई को भी डालेंगे तो भी वो नहीं होगा, सुई टूट जाएगी लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार
जो आचार्य देव ने जिन वचन लिखे हैं वो है हमारे अमृत तुल्य वचन और हमारे लिए ही हितकारी है, लेकिन अल्प बुद्धि को वो समझ में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी पैनी नहीं है। तो उसे पैनी बनाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसको सरल करके टीका के रूप में लिखा है। तो इसलिए उनका महान उपकार है। किसका? आचार्य अमृतचंद्र देव का, कि उन्होंने हमें उसको सरल करके दिया। ऐसे ही अनेकों अनेक आचार्य देव हैं जिन्होंने मूल ग्रंथों पे कि अलग अलग विषयों को लेकर टीकाएँ लिखी। तो ऐसे 3 तो आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ देव की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? आचार्य वीरसेन आचार्य, जिन्होंने षटखंडागम जी ग्रंथ पे टीकाएँ लिखी और विस्तार से ग्रंथ को विस्तार दिया, क्योंकि षटखंडागम जी तो छोटा था, उसको विस्तार पूर्वक उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको लिखा, जिससे सबको आसानी से करणानियोग का ज्ञान हो सके। और दूसरे कलिकाल सर्वज्ञ देव कुंद आचार्य देव, जिन्होंने पंच परमागम जैसे ग्रंथों की रचना करके अध्यात्म जगत में अमूल्य हमें धरोहर प्रदान की अपने स्वरूप को जानने के लिए। इसे 84 पाहुड़ उन्होंने लिखे, ऐसा उल्लेख आता है। तीसरे हैं आचार्य समंतभद्र देव, इन्हें भी कलिकाल सर्वज्ञ देव कहा जाता है। देखो, कलिकाल सर्वज्ञ देव यानी जिन्होंने वर्तमान में सर्वज्ञ जैसा कार्य किया, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने दिव्य देशना दी ना, तो ऐसे ही इन आचार्यों ने ऐसे अमूल्य ग्रंथों को लिपिबद्ध करके हम जीवों पर महान उपकार किया। उस अपेक्षा से यहाँ पर इसको समझना। तीसरे जो समय-सार जी ग्रंथ है, इस पे वर्तमान में 3 टीकाएँ प्राप्त होती है। सबसे प्रथम टीका तो आचार्य अमृतचंद्र देव की है, दूसरी जिनसेनाचार्य की और एक प्रभाचंद्राचार्य देव की टीका। बहुत ही सुंदर, ये तीनों ही प्राचीन टीका है। बहुत ही सुंदर इसमें अर्थ का विश्लेषण किया गया है। देखिए, आचार्य देव ने टीकाएँ और ग्रंथ आदि तो लिखे हैं, लेकिन उन ग्रंथों में जो 4 अनियोग रूप हमें शास्त्र प्राप्त होते हैं, उनका मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप एकमात्र वीतरागता का पोषण करना है। चारों तरह से अलग अलग बुद्धि वाले जीवों के लिए जो बात कही जाती है, लिखी गई है, जिसकी जैसी जितनी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि से ग्रंथ को समझे, लेकिन समझकर करना तो क्या है? एकमात्र वीतरागता का ही पोषण करना है। तो ऐसा वीतरागता को बताने वाला लघु समय-सार जी श्री छड़ाला जी ग्रंथ में बहुत ही सुंदर गागर में सागर भरा है। उसका मंगलाचरण का भी पाठ करते हैं। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। क्या कहा है यहाँ पे कि 3 लोक यानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में सारभूत पदार्थ क्या है? वीतराग विज्ञानता। सारभूत यानी जो उसका निचोड़ निकलता है, जो उसका कंक्लूज़न निकलता है। जैसे हमने अगर दही को बिलोया, मलाई को बिलोया, तो उसमें से क्या निकलेगा? सारभूत पदार्थ घी निकलता है ना। वो छाछ सारभूत पदार्थ नहीं है, घी सारभूत पदार्थ है। तो इसी प्रकार 3 लोक में जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में सारभूत क्या है? एकमात्र मेरा आत्मा। वो मेरा आत्मा कैसा है? शिव स्वरूप है। शिव यानी कल्याणकारी। ऐसा ही है मेरा आत्मा, शिव स्वरूप है। और उसको क्या किया? तीनों मन वचन काय की एकाग्रता से उसकी चंचलता को संभालते हुए नमस्कार किया है। हमें विचार क्या करना है कि 3 लोक में सारभूत पदार्थ कौन है? वीतराग विज्ञानता और निश्चय से मेरा निःशुद्धात्मा। तो ये जो वीतराग विज्ञानता सारभूत है, इसमें क्या विशेषता है? तो वीतराग विज्ञान यानी जो मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों से रहित है और सम्यक ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, उसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया, सारभूत बताया। अभी जो शिव रूप और शिव स्वरूप और शिवकार 2 शब्द आते हैं ना, तो यहाँ पर जो वीतराग विज्ञानता जो मोक्ष है, उसको कहा शिव स्वरूप, क्योंकि वो कल्याण करने वाला है ना। तो शिव स्वरूप कहो या कल्याण करो स्वरूप कहो।
और जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, उसका कारण है, वो उसको क्या कहा? शिवकार। यानी उस मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करने वाला कारण वो भी तो महत्वपूर्ण है ना। तो वो कौन है? मेरा शुद्ध परमात्मा। क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? अभी कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा, दो प्रकार के परमात्मा हुए। तो कारण परमात्मा जिसको अभी कार्य सिद्ध करना बाकी बचा हुआ है, और कार्य परमात्मा यानी जिन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। तो ऐसे वीतराग विज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो चुके तो अनंत सिद्ध है। जिन्होंने कार्य पूर्ण कर लिया तो वो क्या कहलाए? कार्य परमात्मा। और कारण परमात्मा जो अभी उस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त करने में जो अग्रसर है, वो सब कार्य परमात्मा। तो इस प्रकार से यहाँ मंगलाचरण में ऐसे वीतराग विज्ञान को प्राप्त कर चुके सभी सिद्धों को भी नमस्कार किया गया है, और साथ में जो कार्य करने वाले हैं उन सबको भी शामिल किया है। तो ऐसे शिव स्वरूप और शिवकार, ऐसे इनको कैसे नमस्कार किया है? नमहु यानी नमस्कार किया है। त्रियोग यानी तीन योग। तीन योग कौन से? मन योग, वचन योग और काय योग। ऐसे तीन प्रकार को वश में करके, ऐसे नहीं कि मन वचन की चंचलता चल रही है। जैसे अभी हम दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान सामने दिखते हैं लेकिन हमारा ध्यान तो कहीं और चला जाता है। कभी किसी की साड़ी पर जाएगा, कभी किसी के द्रव्य चढ़ाने के तरीके पे जाएगा, मतलब कहीं पर भी चला जाएगा, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है। मंदिर में बैठे और याद कहाँ की आ रही है? घर की आ रही है। तो ये सब मन वचन की काय की चंचलता है। तो जब भी भगवान का दर्शन करें तो मन वचन काय की चंचलता को रोकते हुए नमस्कार करना है। वो विचार ही नहीं आना चाहिए। ऐसे इतना हमारे परिणाम विशुद्धि हो कि हमें बाहर की वस्तुओं का विकल्प ही ना उठे। मंदिर में प्रवेश करते समय क्या कहते हैं हम? निस्सही 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 3 बार उच्चारण करना है ना। तो उसका मतलब क्या है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। सभी संसार के जितने भी हमारे संबंध है, रिश्ते हैं, वस्तुएं हैं, परिग्रह जो भी हमारा, उन सब का निषेध। तो जब भगवान के मंदिर में आए तो एकमात्र मैं और सामने प्रतिमा जी रूप में विराजमान साक्षात जिनेंद्र भगवान, जो चैतन्य स्वरूप है, जो जीवंत है। मात्र प्रतिमा नहीं है, वो जीवंत स्वरूप है, क्योंकि हमने उसमें भगवान की स्थापना की है। भगवान के दर्शन अगर हमें पता ना हो तो हमें अपना स्वरूप समझ नहीं आता ना। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि मेरा फेस कैसा है, वरना हमने आज तक अपना फेस तो देखा ही नहीं है। तो उसी प्रकार हमने आज तक भगवान आत्मा को नहीं देखा, इसलिए मंदिर में भगवान की प्रतिमा जी विराजमान की जाती है कि प्रतिमा जी के दर्शन करके हमें अपने स्वरूप का विचार आए, तो ही हमारा दर्शन करना भी सार्थक हुआ। जिन दर्शन से निज दर्शन हो, निज दर्शन से जिन दर्शन हो, यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख के हमें अपने स्वरूप का विचार होना चाहिए। या यूँ कहें कि हमें अपने स्वरूप का विचार आया कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब हमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ज़्यादा ही हमारे लिए कैसी लगी? हमारे लिए हितकारी लगी, शिव स्वरूप लगी, शिवकार लगी। तो इस प्रकार से हमारे इस भावना के साथ हम जब जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन करते हैं तो वो हमारा व्यवहार स्तुति भी कहलाता है, और वही हमारे सम्यक दर्शन में व्यवहार निमित्त कहलाता है। कब? जब पहले हमें अपने आत्म स्वभाव का दर्शन हो, तभी ये हमारे लिए व्यवहार भक्ति कहलाती है। इस प्रकार हमें विचार चिंतन करना है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को और बढ़ाते हैं। हीरे में छेद करने के उदाहरण से पंडित जी बनारसी दास जी ने किसकी महिमा बताई है? इसका विचार करें। उस उदाहरण के साथ वो कौन सा संदेश सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते थे, इसका हमें विचार करना है। परमागम श्री समय सार जी पर किन किन आचार्य देव ने टीका लिखी है और जो हमें प्राप्त है? टीका तो बहुत सारी लिखी होगी, लेकिन हमें प्राप्त टीकाएं कौन कौन सी है? 3 लोक, जगत में सारभूत पदार्थ क्या है? 3 लोक कहो या जगत कहो, विश्व कहो, इसमें सारभूत पदार्थ क्या है? इसका विचार करना है। वीतरागता को उत्कृष्ट क्यों कहा गया है? विचार कीजिए। शिव स्वरूप और शिवकार दोनों का क्या अर्थ है? इसका विचार करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा,
क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।